ये अपने हाथ में रखो, थोड़ी सी अपने हाथ में ले लो। ऐसे हाँ, जब पाट पाट रही इतना बस हाँ। तो श्री भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, तुमने मनुष्य के हित के लिए अच्छा प्रश्न पूछा। अब तुम सावधान होकर के सुनो, मैं सब विस्तार से कहता हूँ। जिन पुत्र रहित और पापी पुरुषों की दुर्गति होती है वह पूर्व में कही जा चुकी है। हे गरुड़, पुत्रवान पुरुष तथा धार्मिक पुरुष की दुर्गति कभी नहीं होती। अतः यदि अशुभ कर्म के योग बल से पुत्र का जन्म नहीं हुआ तो भी पुत्र उत्पत्ति हो ऐसा उपाय अवश्य करना चाहिए। शतचंडी विधान से या हरिवंश पुराण सुनने से या भक्ति से शिव की आराधना करके बुद्धिमान पुरुष को पुत्र उत्पादन करें। पिता का पुत्राम नरक से पुत्र उद्धार करे, इसलिए ब्रह्मा ने पुत्र ऐसा कहा है। और धर्मात्मा एक पुत्र भी संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है और पुत्र से स्वर्ग लोक आदि की प्राप्ति होती है। यह अनादिकाल से श्रुति भी कहती है। इस तरह पुत्र महात्म्य में वेदों में भी कहा गया है, मनुष्य पुत्र का मुख देख करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं और पौत्र का स्पर्श करने मात्र से देव पितृ मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य पुत्र पौत्र और परपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह द्वारा विवाहित स्त्री का पुत्र स्वर्ग में ले जाता है और अविवाहिता किसी स्त्री से जो पुत्र होता है वह पिता को नरक में ले जाता है। हे गरुड़ जी, इसलिए हीन जाति के पुत्र का त्याग करना चाहिए। स्वर्ण पुरुष से स्त्री में जो पुत्र होता है वह औरस पुत्र है, जो कि श्राद्ध आदि करने से पितरों को स्वर्ग लोक ले जाने वाला होता है। तो श्री भगवान जी कहते हैं, हे गरुड़, श्राद्ध से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, परंतु अन्य द्वारा पिंड देने से भी एक प्रेत स्वर्ग को गया, वह कथा भी आप सुने। इस विषय में पुरातन इतिहास कहता हूँ, जिसमें और दान का महात्मा कहा गया है।